हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है इस मॉडर्न हिस्ट्री की अगली वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो हम देखते हैं इसी के चलते हमारा पहला क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 के प्रतीक चिन्ह जो था उसमें ऑप्शंस में लोटस एंड चपाती, लोटस एंड गन, लोटस एंड स्वॉर्ड, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हिंदी में ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनमें से देख के कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोटस एंड चपाती। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो सिंबल था वो था लोटस एंड चपाती। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन वाला मिक्स उसका सिंबल था, लोटस और चपाती। ये 1857 की क्रांति का कुछ एक फोटो है, पिक है, आप ये देख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के बारे में अगर आप बात करोगे तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहीं ना कहीं मंगल पांडे जी से ही शुरू हुई थी। बेसिकली बैरकपुर में उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ ही। और उनकी जो गर्ल्स थी वहाँ पे वो रिलीजियस बात आ गई थी कि उसमें जो राइफल, जो इनफील्ड राइफल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी उसमें गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस वारतूस का और ग्रीस का कुछ इशू था। तो उसके चलते हिंदू मुस्लिम दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उसमें। तो फिर ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई, मेरठ से शुरू हुई थी। ओके, तो ये फिर यहाँ से सिपाहीज जो थे, सिपाही सोल्जर्स थे, अपने ही अंग्रेजी ऑफिसर्स के खिलाफ एकदम भिड़ गए थे और वो दिल्ली चले आए थे। और यहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना राजा मान लिया था। बोला, यू आर द किंग ऑफ द एंटायर हिंदुस्तान, आप ही संभालो और अंग्रेजों से लड़ो और हमें बचाओ। तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी 1857 क्रांति की। इसको इंडियन इंडियन म्यूटिनी बोल सकते हो आप, या सावरकर जी ने एक किताब लिखी है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो। इंडियन सोल्जर्स सोल्जर्स जो भी थे उन्होंने अंग्रेजों के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण है 1857 क्रांति के। उसमें क्या क्या है सबसे बड़े कारणों में कि एक तो नंबर 1 पे तो आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा था। जो यूरोपियंस थे या अंग्रेजी जो लोग थे उनको ही सिर्फ हायर पोस्ट पे रखा जाता था। ये ज्यादा कांस्टेबल सूबेदार या थोड़े सूबेदार से ऊपर ही पद तक पहुंच पाते थे इंडियन वाले लोग होते थे सोल्जर्स। लेकिन जो यूरोपियंस होते थे वो ऊपर ऊपर तक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच पाते थे। और उनकी जो सैलरीज थी इंडियन सोल्जर्स की वो भी बहुत कम थी, सैलरीज वेरी लेस। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन था कि इंडियन सोल्जर्स उनके खिलाफ लड़ रहे थे। एक रिलीजियस वाला भी था कि वहां पे जो उन्होंने इनफील्ड गन्स का जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें तो जो ग्रीस का इशू था, पिग के चर्बी से या गाय की चर्बी से बनाई जाती है ऐसा उन्होंने बोला था। खैर, और इसका जो सबसे बड़ा दूसरा कारण था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट थे उसको कैप्चर कर लिया था। झांसी की रानी की, झांसी की रानी का जब साम्राज्य सावरी करने की बात आई कि साम्राज्य सामरी कर देंगे, तो 1857 क्रांति में उन्होंने भी फिर हिस्सा लिया था। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी आप बोल सकते, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी ब्रिटिश की। ठीक है, और चौथा सोशल पॉलिसी। आप पांचवा रिलीजियस पॉलिसी भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारणों में से हैं। बाकी कारण तो बहुत सारे थे इस 1857 क्रांति के। अगर हम देख लेते हैं कि कौन कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया था किसने, तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बहादुर शाह जफर सेकंड। ये उस टाइम 62-70 साल के थे, वैसे को 65-70 साल के। तो ये बहुत बूढ़े थे। तो इनको भी वहां से जो मेरठ से जो सिपाहीज आए थे, जो सोल्जर्स आए, उन्होंने बोला कि आप ही यू आर द किंग ऑफ द एंटायर हिंदुस्तान, तो आपको हमने राजा बना दिया, आप अंग्रेजों से लड़ो। लेकिन ये बहुत बुढ़े थे जब तक। और उसमें इनके जो जनरल थे वो थे बख्त खान, जो कि रोहिल्ला थे। ठीक है,
ये दिल्ली की तरफ से लड़े थे। और अगर आप बात करो लखनऊ, लखनऊ से कौन कौन था? लखनऊ से थी हजरत हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी, और उनका बेटा ब्रिजेश कादर। ठीक है। और अगर लखनऊ की बात हुई है तो फैजाबादी और अवधी उसी रीजन में था, अवध का ही कैपिटल थी लखनऊ। तो वहां पे फैजाबाद से जो लड़े थे वो थे मौलाना अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह। ठीक है, अहमदुल्लाह थे। और तो लखनऊ की तो हो गई हमारी। अब कानपुर के देख लेना, कानपुर से कौन कौन थे? कानपुर से कौन कौन थे? कानपुर से बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। नाना साहेब, नाना साहेब थे। तात्या टोपे थे। ठीक है। और इनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, बहुत ही प्राइवेट एडवाइजर थे, तो फिर अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान। ठीक है। अब बात कर दो झांसी, तो झांसी से, तो झांसी की रानी थी तो सबको ही पता है। अब बात कर लेते हैं बिहार से। बिहार से कौन कौन थे? ये तो पिछली बार यूपी से शायद पूछा गया है। कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये बिहार से थे। अगर बात करें बरेली से, बरेली से कौन थे? बरेली से आप बताओ कौन थे? ठीक है। और अब बात करें बिहार से, उधर राजस्थान से कौन कौन थे? राजस्थान से थे जयदयाल, जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। ठीक है। जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ये थे अपने राजस्थान से। अब बात कर लेते हैं आसाम से कौन था? ये थे मनीराम दत्ता, मनीराम, मनीराम दत्ता। ठीक है। उड़ीसा से कौन था? उड़ीसा से कौन था? सुरेंद्र शाही जी और उज्जवल शाही। ठीक है। खान बहादुर थे बरेली से, मैंने पूछा था खान बहादुर। ठीक है। ये यूपी से 2023 में मेरे ख्याल से यही पूछा गया था। यूपी पीसीएस 2023 में तो ये पूछा गया था, या एडवर्ड सिंह वाला पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ 1857 क्रांति के कारण थे। अब बाकी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये लोग थे जिन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी किसने बोला था? निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को या विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? तो ये ऑप्शंस हैं सर जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर, लॉर्ड विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकॉले एंड हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं। अब हेस्टिंग कर ली तो वही 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कब होगी? 1857 में होगी। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स कब थी? ये तो 1813 से लेकर 1830 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये तो नहीं होंगे, तो मर ही गए होंगे तब तक। लॉर्ड मैकॉले 1835 के आसपास ये लॉ कमीशन के वो थे, मेंबर थे। लॉर्ड विलियम जोन्स 1884 के आसपास थे मेरे ख्याल से, सॉरी 1784। ये तो एशियाटिक सोसाइटी वाले विलियम जोन्स है। 1784 को था तो कोई मतलब ही नहीं है, तो शायद जिंदा भी नहीं होंगे तब तक। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सर जेम्स आउटरैम। सर जेम्स आउटरैम इसका सही आंसर है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं जेम्स आउटरैम और भी जो ऑफिसर्स थे कौन कौन कहाँ थे, कहाँ कहाँ डिप्लॉयड थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जिस जेम्स आउटरैम थे ना, वो तो थे आपके, जेम्स आउटरैम आपके लखनऊ में ही पोस्टेड थे। ठीक है। जेम्स आउटरैम आपके लखनऊ में ही। लेकिन डब्ल्यू टेलर की बात करोगे, डब्ल्यू टेलर आरा, आरा बिहार में थे, आरा बिहार में डिप्लॉय थे। और देखिए 1857 क्रांति में कौन कौन से ऑफिसर कहाँ था डिप्लॉयड थे, कहाँ कहाँ उनको सर्विस दी गई थी कि आपको यहाँ पे विद्रोह को रोकना है। तो उनमें से सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में कौन कौन था, दिल्ली में देख लेते हैं एक बार। ठीक है। दिल्ली में कौन था? तो दिल्ली में थे आपके लेफ्टिनेंट हडसन। अपने हडसन ये सुनिए होते वो खड़ीनगर के आसपास।
तो हडसन शायद हडसन ने उन्हीं के नाम पर पढ़ा है। तो हडसन थी और जॉन निकोलसन, ठीक है, ये थे दिल्ली से। अब बात करते हैं लखनऊ से। लखनऊ से कौन कौन थे? लखनऊ से तो आपको हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आउटरेम थे, जेम्स आउटरेम, ठीक है, हेनरी लॉरेंस थे, ठीक है, तो ये थे। और आउटरेम जो थे, जेम्स आउटरेम, वो लखनऊ के साथ साथ बरेली में भी इन्होंने 1857 की क्रांति जो हुई थी उसको सप्रेस किया था, उसको दबाया था, ठीक है। और अब कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में कौन कौन से ऑफिसर्स थे? तो कानपुर में जो थे वो थे कॉलिन कैम्पबेल और हॉग व्हीलर, ठीक है। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। और अब बात कर लेते हैं मेजर जनरल हैवलॉक की। इन्होंने ही नाना साहेब को हराया था, डिफीटेड नाना साहेब, नाना साहेब, बट ही वॉज डाइड, बट ही वॉज डाइड। ये जो हैवलॉक था ये लखनऊ में ही मर गया था, ठीक है, इसकी मृत्यु भी लखनऊ में ही हुई थी। तो ये हो गया लखनऊ के, कानपुर के, दिल्ली के जो बड़े बड़े जनरल्स थे और भी वहाँ पे जो पोस्टिंग थी, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक समझ में आ गया होगा कि इसको जो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरेम ने बोला था ये, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मंगल पांडे निम्नलिखित से किसके सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, 35वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, मेरठ की इन्फेंट्री के थे या दिल्ली की इन्फेंट्री के थे? तो मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे जी, वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में, जो कि बंगाल में थी, ठीक है, वहां पे थी बंगाल में, ठीक है। तो जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे जी, आप फोटो में देख सकते हैं उनको, ये मंगल पांडे जी हैं, ठीक है। तो वहां पे बैरकपुर में ये पोस्ट थे। और बैरकपुर में जब ये पोस्ट थे तो वहां पे एक ऑफिसर हुआ करता था, पीएड से करके, लेफ्टिनेंट कर्नल लोनल था ये, पीएफसी, ये उस टाइम पोस्टेड था, ब्रिटिश ऑफिसर था, बैरकपुर में पोस्टेड था ये, ठीक है। तो इन्होंने जो गनफील्ड राइफल थी, एनफील्ड राइफल थी, सॉरी एनफील्ड राइफल थी, उसमें जो चर्बी का इशू था उसको लेके ब्रिटिश का विरोध किया। उसके चलते इनको फांसी पर लगा चढ़ा दिया गया था। इनको किस 8 अप्रैल को, यानी कि इनको 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी पे चढ़ा दिया गया था, एंड ऑल टिल डेथ, ठीक है। लेकिन जो हमारी क्रांति हुई है वो तो 10 मई को शुरू हुई है ना, कि कुछ टाइम बाद शुरू हुई थी। इनको फांसी पे 8 अप्रैल को चढ़ा दिया गया था, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, मंगल पांडे जी को, ठीक है। ये क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फ्रॉम वेयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड? 1857 का विरोध कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विरोध हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से जो शुरू हुआ था, जो इंडियन सिपाहीज थे, भारतीय जो सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिश के डिस्क्रिमिनेशन से, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज थे, उनकी रिलीजियस पॉलिसी से, उनकी सोशल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान से, उधर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हो रहा था। तो उसके चलते बहुत सारे जो राज्य थे उनको अनेक्स कर लिया गया था। तो पूरे देश में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ था। तो उसके चलते उनको लगा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल शासक थे, ठीक है, और बहुत ही वीक मुगल शासक थे, उनकी कोई नहीं सुनता था वैसे। बेसिकली उनको बोला कि आप ही हमारे किंग हो और आप ही संभालो इस देश को, अंग्रेजों से बचाओ, ठीक है। लेकिन मुगल जो शासक थे लास्ट, बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको बहुत उम्र के होने के कारण बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था लड़ने का, उन्होंने कोई युद्ध भी नहीं लड़े थे। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको बाद में रंगूर भेज दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरठ, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन को जिस तरीके से क्रांति थी वो भी यहाँ पे इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हो। क्रांति के कुछ यहाँ पे फोटोज हैं, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की वजह से भी
रानी की लक्ष्मीबाई जो थी, उनकी हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, गंगाधर जी की। उनका जो बेटा था उन्होंने जो गोद लिया था दत्तक पुत्र, उसकी वजह से डॉक्टर लाइफ के चक्कर में बोला था कि यार आपको राज्य आपका पूरा ब्रिटिश के अंडर में ही है, ठीक है। तो इसके चलते बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई और अलग अलग राज्यों में इसके चलते उन्होंने सोचा कि क्या नाम है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा जाए, लेकिन सही तकनीकी और सही से रणनीति नहीं होने के कारण हमें ये लोग जीत नहीं पाए थे। अब देखते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फ्रॉम विच प्लेस। 1857 की संग्राम में सबसे अधिक संख्या में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस स्थान से भाग लिया था। कहने का मतलब है कि कौन सा वो राज्य था जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैनिक 1857 क्रांति में भेजे थे। तो ऑप्शन में अवध, मेरठ, बरेली और झांसी। तो 1857 की क्रांति में जो अवध था उसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स भेजे थे, ये करीब 75,000 थे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स हिस्ट्री के थे। बरेली से जो आए थे वो 30,000 से लेके 40,000 तक थे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स थे वो थे अवध से। वाजिद अली शाह जो थे लास्ट रूलर ऑफ द अवध एम्पायर, उनकी जो बीवी थी हजरत महरी, हजरत महल, वो ब्रिटिश के खिलाफ अवध की तरफ से लड़ी थी, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट ऑफ। 1857 का विद्रोह किस कवि ने देखा था। तो आप देख सकते हो 1857 का विद्रोह तो 1857 में ही हुआ था, इस ईस्वी में हुआ। तो सुमित्रा नंदन तो 19वीं सदी में पैदा हुए हैं, जो 1900 कुछ में। रामधारी सिंह दिनकर तो नेहरू जी के टाइम तक जिंदा थे। महादेवी वर्मा भी बहुत बाद तक 1980 के बाद तक जिंदा रही हैं। फिर वैसे तो कोई है ही नहीं आंसर, एक ही आंसर है गाले। गाले भी इस टाइम जिंदा रहे, वो इस टाइम जिंदा थे। वे मिर्जा गाले में, मिर्जा गाले जो कि पूरी जगह बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। बहुत सारे इनकी शेर और शायरी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन टू राइट एन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज। 1857 के विरोध के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शंस में सर सईद अहमद खान, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड गणेश शंकर विद्यार्थी। तो अगर आप देखोगे तो 1857 की क्रांति में गणेश शंकर विद्यार्थी जी तो बहुत बाद में आए हैं और ये भी बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम में। बाल गंगाधर तिलक जी का तो शायद जन्म ही 1853 के आसपास हुआ था, तो ये तो 23 साल होंगे, ये भी कम उम्र के थे। 1906 में जब ये 1905 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में हेड बनाए गए थे, इनकी 39 थी। तो अब लगा लूँ क्या 1857 क्रांति में कितनी उम्र रही होगी। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी तो 39 साल के थे। 1905 में बनारस सेशन में ये कांग्रेस के हेड बनाए गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इनकी उम्र तो शायद नहीं रही होगी, तो बहुत छोटे रहे होंगे। तो उस टाइम के जो किताब लिखी थी वो सर सैयद अहमद खान ही थे। तो ऑप्शन उनको सबको एलिमिनेट करके हम एक ऑप्शन में पहुंचे हैं, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पिक्चर आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। पहले ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाने जाते थे, हिंदू हिंदू प्लस मुस्लिम। इनका जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। लेकिन बाद में इनके विचार बदल गए और बेसिकली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ही वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश, और इन्होंने ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी दिखाई। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये ब्रिटिश के लिए लॉयल रहे और इन्होंने किताब भी लिखी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या थे। ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने जॉब की। बाद में ये जज भी रहे, ये जज भी थे, एक एजुकेशनलिस्ट थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, एक फिलोसोफर भी थे, ठीक है। तो इनको वन ऑफ द बोलते हैं फाउंडिंग फादर, फाउंडिंग फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जो थी, क्योंकि इनके जो विचार थे वो बहुत ज्यादा बदल गए थे बाद में। पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे,
लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इनके विचार बदलते गए और ये मुस्लिम्स को बोलते थे कि आप स्पेशली इंटरनेशनल कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा जहर उगलते थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, बोलते थे कि आप इंटरनेशनल कांग्रेस में न जाएं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान जी के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। ट्रू रिलेशन थ्योरी तो भी हम लोगों की, ठीक है, अब देख लेते हैं। इन्होंने जो अलीगढ़ में 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जो कि साउथ एशिया में पहला मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था, पहला मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया। अगर आप बात करोगे इनकी, तो इंटरनेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई थी 1885 में, तो उसको बहुत बुरी तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंटरनेशनल कांग्रेस को। ठीक है, और लाला लाजपत राय और कुछ और लोगों ने इनको भी क्रिटिसाइज किया था इसके चलते कि पहले आप हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आप सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पक्ष में बात करते हो। तो इनको भी बहुत सारे लोगों ने उस टाइम के इनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक, जैसे बात करें एस एन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या दादा भाई नौरोजी को सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट किया था। लेकिन इंटरनेशनल कांग्रेस की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो बहुत बुरी तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया था और किसी मुसलमान को इंटरनेशनल कांग्रेस में शामिल होने से मना किया कर देते ये। ठीक है, अब इन्होंने जो किताब लिखी थी 1857 की क्रांति के ऊपर, तो वो थी द फोर्सेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, और इसको उन्होंने उर्दू में कुछ ऐसे लिखा था, असबाब ए क़ुव्वत हिंद। ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान जी ने कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के ऊपर कुछ किताब लिखी थी। अब अगर इनकी बात करें तो 1883 में इंडियन ICS हुआ करता था उस टाइम, इंडियन सिविल सर्विसेज में मुस्लिम्स की एंट्री के लिए या की प्रिपरेशन के लिए उस टाइम इन्होंने फंड रिलीज कराए। समझ सकते हो आप कितने ज्यादा रिसोर्सेज थे उस टाइम, फंड रिलीज कराए या फंड इकट्ठा किए। 1883 में इंडियन सिविल सर्विसेज में ये बोलते थे इंडियन मुस्लिम्स को कि आप पढ़ो और इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती हो। इसके चलते इनकी लॉयल्टी को देखते हुए 1887 में लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से 1888 तक गवर्नर जनरल रहे, इनको मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज हो सकते हो आप। 1887 में इनको इंडियन सिविल सर्विसेज का मेंबर बना दिया गया था कि आप इसके मेंबर बन जाओ। इनको इतनी बड़ी पदवी दे दी गई थी, इनकी लॉयल्टी से काफी खुश थे वो लोग। और इन्होंने फिर बाद में एक पॉलिटिकल ग्रुप सा भी बनाया था जिसका नाम था यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, राजा शिव प्रसाद बनारस प्लस सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन दोनों ने बनाया था सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ये कुछ था सर सैयद अहमद खान जी के बारे में, जिन्होंने फिर बाद में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बनाया था 1875 में। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो जाना जाता है। तो ये उनके बारे में कुछ था। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1887? निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह के बारे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी? तो ऑप्शंस में हैं वीडी सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले,
मोहनदास करमचंद गांधी और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनका जन्म 1583 में हुआ था और 1966 तक ये जीवित रहे थे। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी विनायक दामोदर सावरकर जी, सॉरी। हाँ, तो अगर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में देखें तो बीडी सावरकर जी के बारे में देखोगे आप, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। और 1899 में इन्होंने फॉर्मेशन किया मित्र मेला का, मित्र मेला। ठीक है, बाद में ये कन्वर्ट होके 1906 के आसपास, 1905-06 में ये बन गया अभिनव भारत। अभिनव भारत, अभिनव भारत। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। अंग्रेजों के खिलाफ ना बहुत ही पूरी तरीके से लड़ रहे थे। अंग्रेजों को बड़ा खौफ था इनका शुरुआत में, बाद में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी थी इनके साथ। लेकिन 1906 में इन्होंने अपना भारत बनाया और अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, और ये अगर आप बात करोगे तो ये वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व ऑफ द पायनियर्स, हिंदुत्व पे बहुत ज्यादा जोर दिया उन्होंने। और अगर आप बात करोगे तो हिंदू महासभा के बहुत लंबे टाइम तक ये अध्यक्ष भी रहे। हिंदू महासभा, हिंदुत्व के एक बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे ये, और बहुत ज्यादा बात किया करते थे हिंदुत्व के ऊपर। इन्होंने किताबें भी लिखी उसके बारे में। अगर आप बात करोगे सावरकर जी के बारे में, तो इन्होंने बाद में जब विदेश चले गए तो इन्होंने वहां पे कृष्ण जी वर्मा, श्यामा जी कृष्ण जी वर्मा, श्यामा जी, और भिवाजी कामा जी, क्या नाम था उनका, भिकाजी कामा, भिकाजी का, भिकाजी कामा, जो कि इंडियन वुमेन, मतलब मदर ऑफ, इनको आप बोल सकते हो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। इन्होंने स्टटगर्ड में, जर्मनी में झंडा फहराया था। ये बेसिकली डिजाइन किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा प्लस वीडी सावरकर, दामोदर सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने, प्लस भीमाजी कामा जी ने। भीकाजी कामा इनका पूरा कुछ नाम था। ये फारसी थी बेसिकली, और देखोगे तो दादाभाई नौरोजी की ये पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। तो स्टटगर्ड में इन तीनों लोगों ने झंडा फहराया था। और बेसिकली सबसे ऊपर नाम तो भीकाजी कामा जी का ही आता है, पर इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर जी का भी बहुत बड़ा हाथ था झंडे को डिजाइन करने के लिए। तो ट्राई कलर था, पहली बार जर्मनी में कराया गया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अब इतना काफी है इसके लिए। इंडिया हाउस में इन्होंने, सावरकर जी ने इंडिया हाउस में, जो कि इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टेब्लिश किया था, और फ्री इंडिया सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया और भारत की फ्रीडम के लिए बहुत दिनों तक लड़े। ठीक है, हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इलाहाबाद इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में इलाहाबाद की तरफ से भाग लिया था? ऑप्शंस में मौलाना लियाकत अली, मौलाना हुसैन, मौलाना अहमदुल्लाह और मनीराम दीवान। अभी हमने पहले जो पहला प्रश्न किया था उसमें लिखा था मनीराम जो दीवान है ये तो आसाम से थे, आसाम से पार्टिसिपेट किया उन्होंने। अहमदुल्लाह जो थे फैजाबाद से थे, कहाँ से थे? फैजाबाद, यानी अवध प्रांत से थे, फैजाबाद। ये हुसैन तो वैसे डाल दिया है ऑप्शन में। मौलाना लियाकत अली थे जो इलाहाबाद से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम अवध? तो अभी ऑप्शन में देखा अजीमुल्ला खान तो कानपुर से थे, नाना साहेब पीए कानपुर, टाटा टोपे भी कानपुर से थे। ये पूछा अवध से है ना, ये भी कानपुर से थे, ये तीनों ही कानपुर से थे। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन बचा अहमदुल्ला जी जो कि फैजाबाद या अवध से पार्टिसिपेट किया था इस्लामिक क्रांति में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम आसाम इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका सीधा आंसर है नाना साहेब कानपुर से थे, और नाना साहेब तांता टोपे और कुंवर सिंह थे बिहार से थे। ये तो एक ही ऑप्शन बचा, ये दोनों कानपुर से थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आना मनीराम दत्ता। हम आगे चलते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंग्लैंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस में विस्कॉन, पामस्टर्न, टोनी ब्लेयर, मार्गरेट थैचर और ऑफ द, ये तो बाद में बने। टोनी ब्लेयर तो 2000 के आसपास था इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। ये है 90s 80s के आसपास, 70s 80s में थी ये मार्गरेट थैचर। तो पहला ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये इनका कुछ इस चित्र से आप देख सकते हो, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर हु लॉस्ट देयर लाइफ एट लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 क्रांति के दौरान लखनऊ में किन ब्रिटिश अधिकारियों पर जान गई थी? तो ऑप्शंस में जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो देख सकते हैं ये तो लखनऊ से ही थे, डिप्लॉय किए गए थे, और ये तीनों लखनऊ में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, तीनों के तीनों लखनऊ में ही डिप्लॉय थे, लखनऊ में ही इनकी डेथ हो गई थी सबकी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फील्ड कमीशन इज रिलेटेड टू, फील्ड कमीशन किससे संबंधित है? मिलिट्री रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश आर्मी, एजुकेशन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म। इसका जो सही आंसर है वो है मिलिट्री रिफॉर्म्स। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको लग रहा था हिंदू मुस्लिम युद्धि कर रही तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी, और जो भी सिपाही जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ ही उन्होंने हथियार उठा लिए थे। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे फील्ड कमीशन में कि भाई आप ना उन सोल्जर्स को इंक्लूड करोगे जो ब्रिटिश की तरफ लॉयल रहेंगे, ठीक है। ऐसी कास्ट की बात करोगे तो ऑल कास्ट जो होगी, स्पेशली जो लॉयल होंगे टुवर्ड्स द ब्रिटिश, लॉयल टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ठीक है। और गोरखास को भी रिक्रूट करने की बात हुई थी। और अगर आप देखोगे तो इसमें बात करेगी यूरोपियन जो सोल्जर्स है उनका प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ, उनको ज्यादा डिप्लॉय किया जाएगा, ज्यादा मात्रा में यूरोपियंस होंगे और कम मात्रा में इंडियंस होंगे, ताकि इंडियंस उन पर ऑफिसर्स अभी ना पड़े, ठीक है। जो आर्टिलरीज होंगी, तीसरा नंबर देख लेते हैं। आर्टिलरी जो तोप बोप होंगी और जो गोला बारूद होगा वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में ही रहेगा, सोलली उनके हाथ में रहेगा। अगर ज्यादातर उनकी जो कमांडर रहेगी, बड़े बड़े जो तोप बोप होंगे वो ब्रिटिश ऑफिसर के ही हाथों में रहेंगे। तो ये सब पील कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ताकि आगे इस तरह का कोई भी रेवोल्यूशन या रिवोल्ट ना हो जो कि अंग्रेजी हुकूमत को कम कर सके या खत्म कर सके। उसके लिए उस हिसाब से इन्होंने पील कमीशन का गठन किया था, ठीक है। आगे चलते, द रियल नेम ऑफ द तात्या टोपे वाज, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन में रामचंद्र पांडुरंगा, कृष्णचंद्र पांडुरंगा, मनीराम दीवान, जयराम टोपे। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा तात्या टोपे जी का नाम था। ये चित्र देख सकते हो, ये कानपुर से लड़े थे तात्या टोपे जी, ठीक है। नाना साहेब की खासम खास थे, ठीक है। बिठूर जगह पड़ती है कानपुर में, वहां पे ये कानपुर से 10-15 किलोमीटर गंगा के घाट पे पड़ता है बिठूर। तो वहां पे एक जो बिठूर था वहां पे ये लड़े थे मिला, ठीक है। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मुझे बताओ कौन था। ऑप्शंस में लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 तक रहे, लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 तक रहे, लॉर्ड मायो जो 1869 से 72 तक रहे, लॉर्ड डफरेन जो 1884 से 1888 तक रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करोगी, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1854 से लेके तो 1856 से लेके 1858 तक गवर्नर जनरल रहे, लेकिन ये बाद में 22 रॉय बन गए 1 नवंबर 1856 से 58 तक के, 58 से लेके 1862 तक ही गवर्नर वॉइस रहे। पहले वॉइस रहे थे ये लॉर्ड कैनिंग, और 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी कमांड लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। तो क्राउन क्वीन विक्टोरिया आई हुई थी भारत में उस टाइम, ठीक है। तो बोली हुई आपको समझ में आ गया होगा। लॉर्ड कैनिंग है तो वो पहले वॉइस रहे थे, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइसर ऑफ इंडिया। तो पहले वॉइसर रहे थे इंडिया के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर एट द बैरकपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इनमें सर मेलकम मार्टल थे, जनरल कैम्पबेल थे, जेम्स आउटरैम थे, या लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन डियर थे। तो कैम्पबेल तो भाई कानपुर से थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था,
कानपुर। आउटर एम कहाँ से थे, ये बरेली पे थे और लखनऊ में भी थे, ठीक है। और ये अमेरिका मार्शल तो वेस्ट इंडीज का बॉलर का भी नाम था एक का, पता नहीं। खैर इसका जो सही आंसर है वो ईएसए, लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन ईएसए इसका सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई फॉट हिज लास्ट बैटल विद, रानी लक्ष्मण ने अपनी अंतिम लड़ाई किसके साथ लड़ी? हॉग रोज, ह्यू रोज, कैम्पबेल, जॉन आउटरैम और निकोलसन। तो भाई ये तो कानपुर से थे, कानपुर में डिप्लॉय थे। आउटरैम लखनऊ में थे, लखनऊ बरेली में। निकोलसन दिल्ली में थे। एक ही बचे होते झांसी, ये झांसी में डिप्लॉय थे और इनकी लड़ाई लक्ष्मीबाई जी से हुई थी। लक्ष्मीबाई इस युद्ध में हार गई थी। ये आप देख सकते हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अपने बेटे जो दत्तक पुत्र गेंद थी, ये कपड़े पे लेके लड़ रही है। और अपनी बुक में लिखा है इसने, रोज ने, कि मैंने कभी किसी आदमी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा जिस तरीके से वो लड़ रही थी। बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर है, 1857 का युद्ध था ये, ठीक है। द समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई इज एट, लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में, कानपुर में, झांसी में या लखनऊ में? तो रानी लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है वो है ग्वालियर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये लक्ष्मीबाई जी की ग्वालियर में समाधि है, ये आप देख सकते हैं, कभी विजिट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बेगम हजरत महल पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच प्लेस? बेगम हजरत महल ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? आगरा से किया था, कानपुर से किया था, अवध से किया था, ग्वालियर से किया था? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अवध से किया था। ये वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे, और बोल सकते हैं लास्ट नवाब थे अवध की, उनकी इस दूसरी पत्नी थी। और इनका जो बेटा था वो था बेडगुस कादर, जिसको इन्होंने राजा घोषित कर दिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और इन सब के चलते इनका राज्य को अनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज, तो उसके चलते उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया उनके खिलाफ। और बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने सबसे ज्यादा 75,000 सैनिक भेजे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।